का कैलाश पर्वत की शीतल वादियों में जहां शांति और दिव्यता का वास है, वहीं भगवान शिव अपने भक्तों को उपदेश देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उनका ज्ञान सीमाओं से परे है और उनके वचन सत्य, भक्ति और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। इस कथा में हम भगवान शिव के उन दिव्य उपदेशों को जानेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अध्याय 1, भाग्य बनता है या लिखा होता है। एक दिन कैलाश पर्वत के पास कुछ भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आए। उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस के भाव थे। जब सभी ने महादेव को प्रणाम किया तो एक युवक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, भगवान, क्या सच में जो भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है? अगर सब पहले से तय है तो फिर मेहनत का क्या अर्थ? महादेव ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। यह मत सोचो कि तुम बिना कुछ किए सब कुछ पा सकते हो। जिस प्रकार बीज को पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही भाग्य को कर्म की आवश्यकता होती है। युवक की उलझन अभी भी बनी हुई थी। उसने फिर से पूछा, भगवान, यदि हमारा भाग्य पहले से ही निश्चित है तो क्या हमारा प्रयास व्यर्थ है? महादेव ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। यदि तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भाग्य तुम्हारे लिए अवसर लाएगा, लेकिन तुम उनका लाभ नहीं उठा पाओगे। यह सुनकर सभी भक्तों को पहली बार एहसास हुआ कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्याय, मेहनत और धैर्य का महत्व। तभी एक किसान शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, सुख समृद्धि नहीं आती। क्या मेरे भाग्य में खुशहाली नहीं है? महादेव ने शांति से उत्तर दिया, वत्स, जब तुम बीज बोते हो तो क्या वह तुरंत वृक्ष बन जाता है? नहीं प्रभु। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिलेगा? हर चीज का समय होता है। जब समय सही होगा तो तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रयास जारी रखो। याद रखो, जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। किसान की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने प्रण लिया कि वह धैर्य नहीं खोएगा और अपने कर्म करता रहेगा। अध्याय 3, सफलता और असफलता का रहस्य। तभी एक व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, भगवान, कुछ लोग कम मेहनत में भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं फिर भी असफल रहते हैं। ये अन्याय क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी को देखा है? जब वह बहती है तो कभी वह चट्टानों से टकराती है, कभी वह समतल भूमि पर तेजी से बहती है और कभी कभी उसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन अंत में वह सागर में पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार कुछ लोगों का भाग्य जल्दी फल देता है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो संघर्ष कर रहे हैं वे असफल रहेंगे। उनकी यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन उन्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। अध्याय 4, सच्चा भाग्यशाली कौन? तभी एक ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, सच्चा भाग्यशाली कौन है? महादेव ने उत्तर दिया, सच्चा भाग्यशाली वही है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करता है और अपने कर्मों से अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। सच्चा भाग्यशाली वह नहीं जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वह है जिसके पास शांति और संतोष है। अध्याय 5, कर्मयोग का संदेश। महादेव ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहां कोई भी भाग्य के भरोसे बैठकर सफल नहीं हो सकता। जो सच्चे मन से परिश्रम करता है वही अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाता है। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता वह यह कहकर अपने आलस्य को सही ठहराता है कि भाग्य में नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने ही कर्मों से अपने भाग्य को बिगाड़ रहा होता है। अध्याय 6, परीक्षा के समय धैर्य रखो। एक युवा छात्र ने महादेव से पूछा, भगवान, जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? महादेव, जब तुम परीक्षा देते हो तो शिक्षक मौन रहता है ना? हाँ प्रभु। ठीक वैसे ही जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो भगवान चुप रहते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि वे तुम्हें छोड़ चुके हैं, बल्कि वे देखना चाहते हैं कि तुम अपने परिश्रम और धैर्य से परीक्षा पास कर सकते हो या नहीं। इसलिए जब कठिन समय आए तो धैर्य रखो और पूरे मन से प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अध्याय भगवान शिव का अंतिम उपदेश। महादेव ने सभी भक्तों की ओर देखा और कहा, हे मानव, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में क्या आएगा और क्या जाएगा। बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, भाग्य तुम्हारा साथ अवश्य देगा। जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन वह कैसे और कब मिलेगा यह तुम्हारे कर्म और धैर्य पर निर्भर करता है। इसलिए अपने जीवन को आलस्य और चिंता में मत गवाओ। कर्म करो, कर्तव्य निभाओ और शिव पर विश्वास रखो, तुम्हारा भाग्य तुम्हें जरूर मिलेगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी भक्तों के चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने समझ लिया कि भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। महादेव का यह दिव्य उपदेश हमें सिखाता है कि जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए हमें सही कर्म और धैर्य का सहारा लेना होगा। हर हर महादेव।